उत्तर प्रदेश के मेरठ में 8 जुलाई को पुलिस और प्रदर्शन कर रहे लोगों के बीच टकराव का मामला सामने आया है। मामला इतना आगे बढ़ गया कि पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। प्रदर्शन कर रहे लोग ललिता गौतम हत्याकांड में न्याय की मांग कर रहे थे। दरअसल प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट पहुंचकर धरना देना और डीएम को ज्ञापन सौंपना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने कलेक्ट्रेट का मेन गेट बंद कर दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारी गेट के बाहर ही धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। धरने की वजह से सड़क पर जाम लग गया। पुलिस अधिकारियों ने कई बार प्रदर्शनकारियों से सड़क खाली करने और धरना खत्म करने की अपील की, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने। इसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग कर उन्हें वहां से हटाया और 5 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस लाइन भेज दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एसएसपी अविनाश पांडे जिस व्यक्ति को मारते नजर आ रहे हैं वो रवि गौतम है। रवि नोएडा का रहने वाला है। पुलिस का आरोप है कि यह व्यक्ति प्रदर्शन में आए लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहा था। इस मामले पर एसएसपी अविनाश पांडे ने कहा कि महिला का शव मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत उसकी पहचान की और जांच शुरू की। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। उन्होंने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने पहले सिर्फ ज्ञापन देने की बात कही थी, लेकिन बाद में कुछ लोगों ने उन्हें कलेक्ट्रेट गेट तक ले जाकर सड़क जाम करवा दी। कल उस प्रकरण में कतिपय संगठनों के द्वारा, जिनमें कि ऐसे भी संगठन शामिल हैं जिन पर कई प्रकार के मुकदमे हैं, उनके द्वारा यहाँ कमिश्नरी पार्क पर आने के लिए कहा गया था। इसकी कोई अनुमति नहीं ली गई थी, परंतु ज्ञापन देने के लिए और लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए जो भी इनकी मांगें थी उनको उठाने के लिए इनको अनुमन्य किया गया था। परंतु इसमें से कुछ शामिल अराजक तत्वों ने कलेक्ट्रेट गेट के सामने जो शहर की कचहरी को जाने वाली तथा मेन रोड है उस पर जाम लगा दिया गया था और काफ़ी देर तक ऐसा जाम लगाया गया था। जिन पुलिसकर्मियों द्वारा इन्हें साइड में करने का प्रयास किया गया, जिसमें हमारी महिला पुलिसकर्मी भी शामिल हैं, उनके साथ इनके द्वारा धक्का मुक्की की गई और चोट पहुंचाई गई, जिसमें एक हमारी महिला उप निरीक्षक मौके पर बेहोश भी हो गई थी। इनको लगातार लाउड हेलर से समझाया गया कि इस प्रकार का आचरण विधि विरुद्ध है, आप ऐसा ना करें। यदि विवेचना में और कोई बात होती है तो बताएं। जब काफ़ी देर हो गई और शहरवासियों से कई प्रकार के ट्वीट और इवन वकीलों के भी कई प्रकार के मैसेज आने लगे, वकील साहब लोगों के, कि इस प्रकार से हमें आने जाने में रोका जा रहा है, तब इनको आवश्यक न्यूनतम बल का प्रयोग कर हटाया गया था। देखिए, इस प्रकरण में एक व्यक्ति है रवि गौतम, जो कि नोएडा सूरजपुर का रहने वाला है, जिसके ऊपर 4 मुकदमे हैं, जो पहले से भी इस प्रकार के कृत्यों में शामिल रहा है। दूसरा एक व्यक्ति है दिग्विजय सिंह, जो कि जनपद अमरोहा का रहने वाला है। अपने आप को किसान यूनियन के एक संगठन का सदस्य बताता है, एक गुट का। जो मुख्य किसान यूनियन है उन सभी से वार्ता की गई है, उनमें किसी में शामिल नहीं है। ये अपने आप को स्वयंभू संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताता है। इस पर 9 मुकदमे हैं तथा 10 दिन पहले ही ये जनपद अमरोहा से जिला बदर किया गया है। तीसरा व्यक्ति एक ऋतिक करके है, जो थाना मेडिकल क्षेत्र का रहने वाला है। इसके ऊपर भी हत्या के प्रयास का एक मुकदमा है और जेल से छूटने पर इसके द्वारा एक जाम लगाया गया था, जिसके प्रयास का भी इसके ऊपर पहले से मुकदमा है। इन 3 व्यक्तियों समेत 13 लोगों पर नामजद एफआईआर की गई है। जो भी हमारे पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिसमें कि महिला पुलिसकर्मी शामिल हैं, और इन पर जो हमला किया गया था उसके संबंध में उनका मेडिकल गिरा गया है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। 6 लोगों की गिरफ्तारी की जा भी चुकी है। अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए टीमें निकली हुई हैं। ये पूरा मामला मेरठ के टीपी नगर थाना क्षेत्र का है। 15 मई को टीपी नगर थाना क्षेत्र की रहने वाली ललिता गौतम लापता हो गई थी। 16 मई को उनके परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। अगले दिन यानी 17 मई को उनका शव रोहटा थाना क्षेत्र में मिला। पुलिस ने जांच के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि आरोपी की ललिता गौतम से पहले से पहचान थी और दोनों के बीच संबंध भी थे। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसके अलावा इस मामले में 2 और लोगों के नाम सामने आए हैं, जिन पर सबूत मिटाने का आरोप है। पुलिस ने उनके खिलाफ भी केस दर्ज कर कार्रवाई की है, लेकिन प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि पुलिस ने इस मामले में पूरी और सही कार्यवाही नहीं की। इसी मांग को लेकर वे कमिश्नरी चौराहे से नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। इसमें कांग्रेस नेता हेमंत प्रधान, दलित समाज के लोग और कई सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। प्रदर्शन में पीड़िता की मां भी पहुंची और आरोपियों के खिलाफ
सख्त कार्यवाही की मांग की। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता की मां ने आरोप लगाया कि 16 मई को उनकी बेटी आरजी कॉलेज में परीक्षा देने गई थी। रास्ते में अंकुश, निशांत और अंकित ने उसका अपहरण किया। इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म कर गला घोंटकर हत्या कर दी और शव पर तेजाब डाल दिया। उनका कहना है कि शव पर कई बार तेजाब डाला गया, लेकिन रिपोर्ट में इसका सही उल्लेख नहीं है। उन्होंने पुलिस और प्रशासन पर निष्पक्ष जांच न करने का आरोप लगाया। इसके कुछ देर बाद प्रदर्शन काफी उग्र हो गया। इस मामले में अब नया मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस का यह भी कहना है कि उसके पास एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें मृतका के भाई को कुछ लोग पैसे और लाइसेंस दिलाने का लालच देकर प्रदर्शन जारी रखने के लिए उकसा रहे हैं। इस ऑडियो की भी जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है। इस मामले को लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मामले को लेकर प्रदेश सरकार और भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने एक्स पर लिखा, भाजपा राज में पुलिस अन्याय का रिकॉर्ड तोड़ रही है। मेरठ में दलित समाज की बेटी ललिता गौतम के लिए न्याय की आवाज उठाने पर प्रशासन द्वारा पीड़ित परिवार सहित अन्य लोगों पर किया प्रहार और लाठीचार्ज बेहद निंदनीय है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज।